वेलकम बैक टू BM एजुकेशन क्लास 10th। आज हम पढ़ेंगे ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा फ्रॉम द चैप्टर लाइव प्रोसेस। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। ये जो टॉपिक है आपके CBSE वाला CBSE एग्ज़ाम में आपको पूछता है 3 मार्क के और 5 मार्क कि डिफाइन करो स्टोमाटा का ओपनिंग और क्लोजिंग और उसके डायग्राम भी करो। ये क्वेश्चन पूछता है, आपको डायग्राम करने के लिए पूछता है और लिखने के लिए पूछता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो ये है। आपने अगर मिस कर दिया तो मानो आपने 3 से 8 मार्क अपने मिस कर दिए बोर्ड एग्जाम, ठीक। और ये CBSE वालों का फेवरेट क्वेश्चन है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हो छाट के तो आपको देखने को मिलेगा कि ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड हुआ है, ठीक। तो आज हमारा टॉपिक है, एक ही टॉपिक है कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, ठीक। ये टॉपिक आज पूरा हम कवर करेंगे और इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर CBSE वाला। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर CBSE। ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का टॉपिक भी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में रिपीटेड टाइम इसको पूछा गया, रिपीटेड टाइम यानी बार बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इस क्वेश्चन को पूछा है, तो इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है और वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। तो मार्क कर लीजिए आपके नोट्स कॉपी के अंदर। देखिए, सिंगुलर को हम कहते हैं स्टोमा, सिंगुलर को हम क्या कहते हैं? स्टोमा। प्लूरल को हम कहते हैं स्टोमाटा। यहाँ पर आपको थोड़ी सी मैंने सस्ती अंग्रेजी सिखा दी है। यहाँ पर मैंने आपको थोड़ी सी सस्ती अंग्रेजी सिखाई गई है कि जो सिंगुलर है उसको हम स्टोमा कहते हैं, प्लूरल को हम स्टोमाटा कहते हैं। याद रखेंगे, कन्फ्यूज़न होता है बच्चों को भाई साहब। जब सिंगुलर दिया गया हो तो सिंगुलर लिखिए, प्लूरल दिया गया तो प्लूरल लिखिए। कभी कभी पूछता है ना आपको स्टोमा का डायग्राम करना है, यानी एक ही स्टोमा का डायग्राम करना है। जब कहता है स्टोमाटा का डायग्राम करो तब 2 स्टोमाटा का डायग्राम करना है, क्योंकि सिंगुलर स्टैंड फॉर स्टोमाटा एंड प्लूरल स्टैंड फॉर स्टोमाटा। सॉरी, गलत हमने भी कह दिया कि भाई साहब प्लूरल होता है स्टोमा, प्लूरल क्या होता है? स्टोमा। फिर से गलत कह दिया हमने, लास्ट बार कह रहे हैं। सिंगुलर होता है स्टोमा, प्लूरल होता है स्टोमाटा। क्लियर? ये सस्ती अंग्रेजी है, ठीक। आइए बायोलॉजी की ओर, बायोलॉजी की शुरुआत करते हैं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। भाई साहब देखिए, ओपनिंग कैसे, ये जो स्टोमाटा है, स्टोमाटा क्या है बताओ? वीडियो को पीछे स्किप कर दो, हाथ मोड़ देंगे, हाथ मोड़ देंगे, ठीक है। तो स्टोमाटा क्या है? क्या है भाई साहब? प्लूरल है, प्लूरल है। याद रखिए इस चीज़ को, बार बार पूछेंगे, हर वीडियो में आपको पूछेंगे, हर वीडियो में आपको पूछेंगे, ठीक है। तो देखिए स्टोमाटास क्या होते हैं। स्टोमाटा बहुत टीनी पोर्स होते हैं, यानी टीनी पोर्स यानी क्या है? टीनी गड्ढे होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं जो कि लीफ के सरफेस में प्रेजेंट होते हैं। यानी स्टोमाटास टीनी पोर्स होते हैं, यानी छोटे छोटे होल्स होते हैं जो कि लीफ के सरफेस में मौजूद होते हैं, यानी लीफ के सरफेस में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये था पहला पॉइंट। दे अलाउ द गैसेस टू एंटर। देखिए, हमें पता है कि जो प्लांट है, जो प्लांट है वो कार्बन डाइऑक्साइड को इन करता है, ऑक्सीजन को आउट करता है। वही ह्यूमन बीइंग्स ऑक्सीजन को इन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को आउट करते हैं। बेसिक नॉलेज है, हर किसी को पता है, ये बेसिक नॉलेज है, हर किसी को पता होता ही है, ठीक है। देखिए, कहने का तात्पर्य यह है कि जो प्लांट है वो कैसे कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लेते हैं और कैसे ऑक्सीजन को वो अपने से बाहर डालते हैं। यानी हाउ प्लांट्स एक्सचेंज देयर गैसेस, वो कैसे गैस को एक्सचेंज करते हैं, कैसे वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं, कैसे ऑक्सीजन को एक्सहेल करते हैं। कैसे करते हैं?
थ्रो स्टोमाटा, स्टोमाटा के द्वारा करते हैं गाइस। किसके द्वारा करते हैं? स्टोमाटा के द्वारा। और स्टोमाटा कहाँ है? तो लीफ में है। तो लीफ के सरफेस में स्टोमाटा है। उस स्टोमाटा के हेल्प से जो प्लांट है वो अपना गैसियस एक्सचेंज करती है। इनहेल करती है CO2 गैस, एक्सेल करती है O2 गैस। क्लियर? तो इसी स्टोमाटा के कारण क्या होता है, ये स्टोमाटा ही अलाउ करता है गैसेस को एंटर में और एग्जिस्ट में। एंटर किसे करता है भाई साहब? एंटर ही वो कार्बन डाइऑक्साइड को देता है। एग्जिस्ट किसे देता है? एग्जिस्ट ऑक्सीजन को देता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की एंट्री होती है, ऑक्सीजन की आउटरी होती है, यानी एग्जिस्ट होती है। ठीक। और इन एग्जिस्ट द लीफ रैपिडली, ये रैपिडली होता है, यानी बार बार ऑक्सीजन उसके अंदर लीफ के अंदर जा रहा है और बार बार बहुत सारे ऑक्सीजन रैपिडली निकल आते हैं बिटवीन द प्लांट एंड एटमोस्फियर। देखिए एटमोस्फियर, ये रहा एटमोस्फियर, ये रहा एटमोस्फियर, ये रहा हमारा प्लांट, ये लीफ। तो ये क्या है? ये हमारा प्लांट है, ये हमारा एटमोस्फियर है। मैंने कहा था आपको कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट क्या करता है? इनहेल करता है, लेता है, एंट्री करता है। एग्जिस्ट कैसे करता है? ऑक्सीजन गैस को, यानी उसको एक्सेल करता है। तो एटमोस्फियर में ऑक्सीजन है, एटमोस्फियर में ऑक्सीजन है, एटमोस्फियर में क्या है? ऑक्सीजन है। ठीक है। एटमोस्फियर में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। प्लांट के अंदर क्या है? ऑक्सीजन है। प्लांट के अंदर क्या? ऑक्सीजन है। कहाँ है? लीफ में है। तो क्या होगा? जो स्टोमाटा, जो लीफ के अंदर बहुत से जो छोटे छोटे पोर्स हैं, छोटे छोटे होल्स हैं, यानी पोर्स है, जिनको हम क्या कहते हैं? स्टोमाटा कहते हैं। वो क्या होंगे? ओपन हो जाएंगे, वो ओपन हो जाएंगे। ठीक है, वो ओपन हो जाएंगे। वो ओपन होने के कारण क्या होगा? ऑक्सीजन एटमोस्फियर में रिलीज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड उसके क्या होता है? उस पोर्स से अंदर चला आता है प्लांट्स के अंदर। और ये जो प्रोसेस, यानी स्टोमाटा से ऑक्सीजन बाहर निकलना और कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर घुसते जाना रैपिडली, बार बार, ये बहुत साइमल्टेनियसली होता है, यानी ये दोनों चीज़ें एक साथ होती है और बहुत जल्दी होती है, बहुत रैपिडली होती है, यानी बहुत फास्ट होती है। जैसे कि 5G इंटरनेट की स्पीड जिस प्रकार से, उसी प्रकार की स्पीड से ये अंदर बाहर होती है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमाटा ओपन होते अंदर चला आता है और ऑक्सीजन बाहर निकल आता है। कहाँ? एटमोस्फियर में चला आता है। यह है प्रोसेस, यह रहा प्रोसेस और यही है कॉन्सेप्ट। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। तो देख लेते हैं, आपके लिए बहुत सारे फिगर्स लेके आया हूँ, डायग्राम्स लेके आया हूँ। आज डिजिटल लर्निंग की बारी है भाई साहब। ये पहला डायग्राम, ये रहा आपका लीफ, पत्ता। पत्ता में बहुत सारे क्या है? टीनी पोर्स है, टीनी गड्ढे हैं, छोटे छोटे होल्स हैं। अगर आप उन होल्स को अगर आप क्या करते हो? जूम करते हो। क्या करते हो? जूम। तो देखिए इनमें से किसी एक होल को मैंने जूम कर दिया तो ये ऐसे दिखेगा। जब आपने एक बड़े गड्ढे को होल करके जूम किया तो आपको यहाँ पर देखिए कितने स्टोमाटा देखने को मिल रहे हैं भाई साहब। ये कितने स्टोमाटा है, कितने स्टोमाटा है। और आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हो कि ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है और वाटर भी बाहर निकल रहा है। आपका CBSE वाला क्वेश्चन पूछता है 1 मार्कर, क्या पूछता है? वो पूछता है कि जब स्टोमाटा ओपन होता है तो लीफ क्या लॉस करता है। क्वेश्चन है कि अगर स्टोमाटा ओपन करता है तो लीफ से क्या बाहर निकलता है या फिर लीफ क्या लॉस करता है। तो आप क्या लिखोगे? मुझे बताओ आंसर, क्या लिखोगे? सिंपल आंसर है, आप लिखोगे कि जब स्टोमाटा ओपन होता है तब प्लांट या फिर लीफ ऑक्सीजन को बाहर निकलता है या फिर लूज करता है और वाटर लूज करता है। दो ही चीजें हैं, यानी ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा और वाटर निकल जाएगा बाहर। ठीक, और क्या गेन करता है? क्या अपने अंदर एंट्री मारता है? क्या लीफ क्या गेन करता है? भाई साहब कार्बन डाइऑक्साइड गेन करता है।
कार्बन डाइऑक्साइड गेन करता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस लीफ में बहुत सारे ऐसे पोर्स होते हैं। तो अगर आप इस लीफ के इस भाग को अगर आप जूम करोगे तो आपको ये मिलेगा, आपको बहुत सारे क्या मिलेंगे, आपको बहुत सारे ऐसे ऐसे छोटे छोटे गड्ढे मिलेंगे जिनको हम स्टोमाटा कहते हैं, टीनी पोर्स कहते हैं, जो कि लीफ के सरफेस में प्रेजेंट होते हैं। देखिए ये जो है, ये देखिए खुला है, ये यहाँ से खुला है, तो इसको हम कहते हैं ओपन स्टोमा। स्टोमा क्या है? सिंगुलर, प्लूरल में स्टोमाटा। तो लीफ के अंदर बहुत सारे स्टोमा होते हैं, तो इसीलिए हम कहते हैं लीफ के पास बहुत सारे स्टोमा होते हैं, यानी लीफ के पास स्टोमाटा होता है। स्टोमाटा यानी प्लूरल। स्टोमाटा वर्ड हम किसके लिए यूज़ करते हैं? प्लूरल के लिए। और ये देखिए, ये यहाँ से खुला है तो इसको हम ओपन स्टोमा कहेंगे, ये यहाँ से बंद है तो इसको हम क्या कहेंगे? क्लोज्ड स्टोमा कहेंगे। क्या कहेंगे? क्लोज्ड स्टोमा। देखिए यहाँ से ऑक्सीजन निकल रहा है और वाटर निकल रहा है, और एंट्री क्या मार रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड एंट्री मार रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वही एक और डायग्राम देख लो भाई साहब, ये क्या है? लीफ है। लीफ को अगर आप जूम करोगे, देखिए इसने इस पार्ट को जूम किया है, यहाँ पर इसको जूम करके ये आपको दिखाया गया है, जो कि स्टोमा है, जो कि स्टोमा है। स्टोमा क्या है? सिंगुलर है, बाद में बता रहे इसलिए याद रहेगा, ठीक है। स्टोमाटा सिंगुलर है, स्टोमा सिंगुलर है, स्टोमाटा प्लूरल है। इसको जूम किया गया है, तो जूम करके ये आपको मिल रहा है स्टोमा। ठीक, तो देखिए ये क्या है? ये यहाँ से देखिए ये बंद है, बंद है, तो इसको हम क्या कहेंगे? क्लोज्ड स्टोमा। ये यहाँ से देखिए खुला है, तो इसको हम कहेंगे स्टोमा ओपन। स्टोमा ये ओपन है, ये ऐसे स्टिच मार के रखा है, यानी ये बंद है। यहाँ पर देखिए ये खुला हुआ है। ठीक, तो आप देख सकते हो ये एक रियल इमेज है। यहाँ पर क्या, ये लीफ है। आप जब जूम करते हो, ये यहाँ पर मान लो आपने जूम किया, आपको ये दिखेगा कि देखिए कितने छोटे छोटे आपको स्टोमा दिख रहे हैं। इनको हम टीनी होल्स, टीनी पोर्स कहते हैं। होल्स, बहुत छोटे छोटे होल्स, बहुत टाइनी होल्स, जिसको हम पोर्स कहते हैं, जो कि देख सकते हो बहुत सारे हैं, जो कि गैसियस एक्सचेंज में बहुत काम आता है। गैसियस एक्सचेंज, स्टोमाटा का मेन काम ही है गैसियस एक्सचेंज, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेना, ऑक्सीजन को बाहर करना, बस। और क्या बाहर करते हैं? H2O। ये भी देख लो, ये लीफ का सरफेस है। क्या है? लीफ सरफेस, जहाँ पर आपको बहुत छोटे छोटे, यहाँ पर ये क्या है भाई? देख लो भाई, लिख लो, ये लीफ का सरफेस है। यहाँ पर आपको देखिए ये टाइनी पोर्स मिलेंगे। क्या मिल रहे हैं? टाइनी पोर्स, जो कि स्टोमाटा है। आइए नोट्स देखिए, जो ओपनिंग और क्लोजिंग है स्टोमाटा का, वो बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट है फोटोसिंथेसिस के अंदर। फोटोसिंथेसिस क्या है? क्या है फोटोसिंथेसिस? क्या है बताओ? क्या है फोटोसिंथेसिस? मैंने कहा था एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जिससे क्या होता है, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो प्लांट को सिंथेसाइज करते हैं। जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं प्लांट के, वो सिंथेसाइज करते हैं क्या? ऑर्गेनिक फूड। और जो फूड को कैसे प्रिपेयर करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से। किसके प्रेजेंस में? सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। आपको मैंने एक रिएक्शन कहा था क्या? 6CO2 + 12H2O दैट विल गिव्स अस C6H12O6 + 6H2O + 6O2। याद है कि नहीं फोटोसिंथेसिस क्या है और फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन? नहीं पता तो देख लो जाए फोटोसिंथेसिस वीडियो। 3 पार्ट्स मैंने आपके लिए बनाए हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। मैंने आपके लिए 3 पार्ट्स बनाए, वो तीनों पार्ट्स को देखो। फोटोसिंथेसिस पूरा चकाचक। देखिए ओपनिंग, स्टोमाटा का खुलना और बंद होना। देखिए खुल गया, बंद हो गया, खुल गया, बंद हो गया।
जब आपको साउंड की आवाज़ आ रही है तो इसका मतलब वो बंद हो रहा है, और खुलने की आपको अब आवाज़ नहीं आएगी। खुल गया, बंद हो गया, खुल गया, बंद हो गया, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है किसमें, फोटोसिंथेसिस के अंदर, ठीक। देखिए मैंने आपको कहा था जो स्टोमाटा होता है वो गैसियस एक्सचेंज भी कराता है, बट स्टोमाटा गैसियस एक्सचेंज के साथ भी बहुत सारे अमाउंट में वाटर लॉस करता है। मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था स्टोमाटा जो है उससे, स्टोमाटा से बहुत मात्रा में H2O भी रिलीज होता है और बहुत मात्रा में ऑक्सीजन रिलीज होता है। देखिए ऑक्सीजन बाहर निकलना और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाना, ये तो है गैसियस एक्सचेंज। बट वो गैसियस एक्सचेंज के साथ साथ भी उसमें क्या होता है, बहुत मात्रा में वाटर लॉस होता है। यानी बार बार स्टोमाटा का खुलना, बार बार जब स्टोमाटा खुलता है उससे क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर लूज होता है। जब बहुत सारे अमाउंट ऑफ वाटर लूज होता है स्टोमाटा के अंदर, उस प्रोसेस को हमने एक नाम दिया है ट्रांसपीरेशन। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपीरेशन। तो सीबीएसई वाला पूछता है, क्वेश्चन पूछता है, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन का मतलब अब क्या समझते हो, ये कितने, ये 2 मार्क में आपको पूछ सकता है और 3 मार्क में ही पूछ सकता है। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे इट इज द प्रोसेस ऑफ लूजिंग वाटर थ्रो, यहाँ पे लिखो ऑकर थ्रो द स्टोमाटा, जो कि है टीनी पोर्स। तो जब आपको सीबीएसई पूछेगा भाई साहब ट्रांसपीरेशन क्या है, आप लिखोगे कि एक प्रोसेस है जिसमें बहुत वाटर लॉस होता है, लिख सकते हो, या फिर एक लिख लेना लूजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। लिखो कि एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर बहुत अमाउंट ऑफ वाटर, यानी बहुत सारे पानी क्या होते हैं, लूज होते हैं, यानी लॉस में जाता है, यानी बहुत सारे पानी वेस्ट चले जाते हैं। किससे, स्टोमाटा से। जब स्टोमाटा ओपन होता है तब क्या होता है, बहुत मात्रा में जो पानी होती है वो क्या होता है, वहाँ से लूज कर जाता है, और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपीरेशन, जो कि ऑकर करता है स्टोमाटा के द्वारा। सो प्लांट, देखिए जब स्टोमा, मैंने कहा था जब प्लांट्स ओपन होते हैं, देखिए जब स्टोमाटा जब ओपन रहता है तभी ऑक्सीजन बाहर जाता है, एटमॉस्फेयर में जाता है, और तभी वाटर लॉस होता है। यानी जब स्टोमाटा ओपन रहेगा तभी वाटर लूज होगा, यानी H2O बाहर निकल जाएगा, और तभी ही कार्बन डाइऑक्साइड अपना एंट्री उसके अंदर मानेगा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जब प्लांट को, ठीक है, जब प्लांट को गैसियस की नीड नहीं होती, यानी गैस की नीड नहीं होती है, तो वो फालतू में स्टोमाटा को ओपन नहीं रखता, क्योंकि उसको पता है अगर वो फालतू में स्टोमाटा को ओपन रखेगा तो बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर लूज होगा। उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन, जिससे पानी लूज होता है स्टोमाटा के द्वारा। चलिए जब गैसियस एक्सचेंज की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है प्लांट को, तो वो क्या करती है, तो सो प्लांट्स क्लोज स्टोमाटा व्हेन दे डोंट नीड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वांट टू कंजर्व वाटर, ठीक है। क्या मैंने कहा था, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए आपको फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन याद है, नहीं है तो बताते हैं। CO2 प्लस H2O gives us C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस O2। देखिए जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिला के ही खाना बनाते हैं, जो कि ग्लूकोज।
जो कि है ग्लूकोज, और ये जो वाटर निकला, ऑक्सीजन निकला, ये वो ऑक्सीजन क्या है, ये रिलीज हो जाता है कहाँ पर, एटमॉस्फेयर में। अभी एक डाउट बहुत बच्चों को क्लियर हो रहा होगा कि आप जब रिएक्शन में से आप यहाँ पर भी वाटर लिखते थे और यहाँ पर भी वाटर क्यों लिखते थे। इसका मेन कारण क्या है, देखिए जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मदद से, सनलाइट के प्रेजेंस में। बट जब स्टोमाटा ओपन रहता है तब बहुत मात्रा में वाटर लूज हो जाता है, ठीक। तो ये रहा वही वाटर, यहाँ पर ये वाटर क्या सिंबलाइज कर रहा है, यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट साइड में जो वाटर है ये यह सिंबलाइज कर रहा है कि स्टोमाटा के ओपन करने के द्वारा बहुत सारे जो पानी है वो रिलीज कर गए, क्या हो गए, रिलीज हो गए। और ये ऑक्सीजन क्या शो करता है प्रोडक्ट साइड में, ये ऑक्सीजन यह शो करता है कि जो ऑक्सीजन है लीफ से यानी स्टोमाटा से बाहर निकल के एटमॉस्फेयर में पहुंच गए। और ये जो C6H12O6 ये क्या शो करता है, ये खाना है, ये प्लांट का खाना है यानी ग्लूकोज, ग्लूकोज है। क्लियर है, ठीक है। तो जब प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए होता है तो इसीलिए वो वाटर को कंजर्व करते हैं, क्योंकि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से वो अपना खाना बनाएंगे ग्लूकोज। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, जो प्लांट्स होते हैं वो अपने स्टोमाटा को बंद रखना ही प्रेफर करते हैं। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा आर कॉज्ड बाय चेंज इन टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल। टर्जिडिटी का मतलब हुआ सूजन हुआ, सूजा हुआ, सूजा हुआ। देखिए ये मैंने जो नहीं किया, जहाँ जिसको मैं अभी शेड नहीं कर रहा हूँ, जिसको मैं शेड कर रहा हूँ ना, ये जो शेड वाला पार्ट है, ये शेड वाला पार्ट, ये जो पूरा, ये जो पूरा ये वाला पार्ट, ये होता है गार्ड सेल। यानी ये एक, ये जो मैंने फिगर किया ये एक गार्ड सेल है और ये एक और गार्ड सेल है, ये एक और गार्ड सेल है। ये दोनों को हम गार्ड सेल कहते हैं। ये एक गार्ड सेल है, ये एक गार्ड सेल है, ये एक गार्ड सेल है, ठीक। ये पूरा एक गार्ड सेल है, ये पूरा एक गार्ड सेल है, ठीक है। और इसी गार्ड सेल, ये गार्ड सेल अगर दब जाएगा यहाँ पर, यानी ये गार्ड सेल अगर यहाँ चला गया और ये यहाँ चला गया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, यानी ऐसे। ये अभी क्या है, क्लोज है। और वहीं अगर ये खुल जाएंगे, ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, तो ये क्या होगा, ओपन हो जाएंगे। दैट सिंपल कॉन्सेप्ट। तो देखिए टर्जिडिटी का मतलब क्या होता है, सूजन हुआ, यानी गार्ड सेल अगर बंद हो जाएंगे तो स्टोमाटा बंद, खुल जाएंगे तो स्टोमाटा होता है। हालांकि ये टर्जिडिटी का मीनिंग है, ठीक, आप देख सकते हो, इसको पढ़ सकते हो। टर्जिडिटी मीनिंग इन बायोलॉजी, देखिए टर्जिडिटी क्या है, एक सेलुलर फेनोमेनन है जिसे सेल स्वेलिंग होते हैं क्योंकि हाई फ्लूइडिटी कंटेंट। ये क्या है, ये गार्ड सेल है, ये पूरा गार्ड सेल, ये पूरा एक गार्ड सेल है। क्या बता रहे, फिर से बता रहे, ये पूरा एक गार्ड सेल है, ये पूरा एक गार्ड सेल है, ठीक। क्या है, ये एक गार्ड सेल है, ये एक गार्ड सेल है, ठीक है। देखिए गार्ड, जब हमारा स्टोमाटा ओपन रहता है, पहले जब स्टोमाटा बंद था, तब क्या होता था, इसके अंदर बहुत सारे H2O थे यानी पानी था। जब स्टोमाटा बंद था तो इसके अंदर बहुत सारे H2O थे, तो क्या होगा, ये बहुत मोटा था, जो स्टोमाटा के पोर था वो बहुत मोटा था, ठीक है। ये देखिए, ये जो मैंने आपको जो गार्ड सेल बनाया है, ये थोड़े से मैंने आपको मोटे बनाया है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर भी पानी है यानी फ्लूइड है। वाटर क्या है, फ्लूइड तो है, फ्लूइड क्या है, लिक्विड तो है। देखिए फ्लूइड क्या है, लिक्विड है, वाटर क्या है, लिक्विड है यानी फ्लूइड है, ठीक। जब प्लांट को गैस की ज़रूरत हुई तब क्या हुआ, तब स्टोमाटा ओपन हो गए, तो क्या हुआ, तब बहुत मात्रा में क्या हुआ, वाटर निकल गया, H2 निकल गया, जिससे क्या हुआ
ये जो स्टोमाटा था जो कि पहले मोटा था अब स्वेल हो गया, यानी सिकुड़ गया। क्या हुआ? सिकुड़ गया, ऐसे हो गया, देखिए प्लाम्पलेट हो गया, पाम्पड़ जैसे पतला हो गया पूरा, क्योंकि इसके अंदर से बहुत सारे जो फ्लूइड कंटेंट था यानी H2O था वो निकल गया, और इसी को जब वो सिकुड़ गया उसको हम इंग्लिश में कहते हैं स्वेल अप। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं स्वेल अप। स्वेल अप हो गया यानी पतला हो गया। पहले हाई, वही यहाँ पर दिखा रहा है आपको कि एक सेलुलर फेनोमेनन है जिससे क्या होता है, सेल्स होते हैं वो स्वेल अप कर जाते हैं। यानी जब हमारा जो गार्ड सेल वो स्वेल अप कर जाता है, यानी पाम्पड़ हो जाता है, यानी पतला हो जाता है, सिकुड़ जाता है, तब क्या होता है, हमारा स्टोमाटा बंद हो जाता है। और वहीं जब हमारा गार्ड सेल मोटा हो जाता है फ्लूइड कंटेंट के कारण, तब क्या होता है, स्टोमाटा ओपन हो जाता है। स्टोमाटा ओपन हो जाता है। तो गार्ड सेल, जो गार्ड सेल है, जो हमारा गार्ड सेल है, वो उसमें टर्जिटी जब आती है, यानी गार्ड सेल में टर्जिटी, यानी टर्जिटी क्या है, टर्जिटी यही है, फेनोमेनन है किसका, सेल स्वेलिंग अप का। जब उसमें बहुत सारे, जब हमारा स्टोमाटा में क्या होगा, बहुत सारे फ्लूइड कंटेंट होगा यानी वाटर होगा, तब क्या होगा, वो मोटा रहेगा, कौन, गार्ड सेल, तो वो बंद रहेगा। जब गैस की ज़रूरत होगी तो वो ओपन हो जाएगा। ओपन होने से क्या होगा, बहुत सारे फ्लूइड कंटेंट निकल गए, तब क्या होगा, वो सिकुड़ जाएगा यानी स्वेल अप हो जाएगा हमारा स्टोमाटा, तो इसलिए वो बंद हो जाएगा। दैट्स इट। तो आप इसको फिर से पढ़ सकते हो, और बाकी के जो रहे ये सिर्फ आपके समझने के लिए मैंने यहाँ पर ये स्लाइड ऐड कर दिया। गार्ड सेल क्या है, इसका भी क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय गार्ड सेल एंड एक्सप्लेन द फेनोमेनन ऑफ स्टोमाटा। गार्ड सेल क्या है, ये एक बीन शेप्ड सेल्स हैं जो कि स्टोमाटाल्स के ओपनिंग में प्रेजेंट होते हैं। दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट एंड हाफ सेल वॉल। गार्ड सेल एक बीन की तरह, बीन जैसे दिखता है ना, आपने बीन देखा होगा, बीन शेप्ड होता है, बीन शेप्ड सेल्स होते हैं। ये सेल्स होते हैं जो कि स्टोमाटा ओपनिंग के फ्रेम में प्रेजेंट होते हैं, और इनका अपना क्लोरोप्लास्ट है और इनका अपना सेल वॉल है। ये रहा, ये आप जो देख रहे हो ये रहा, और ये आप जो देख रहे हो ये है आपका गार्ड सेल। तो इसके पार्ट्स को भी देख ही लो यहाँ पर। ये जो रहा ये आपका गार्ड सेल है, ये जो ब्लू वाला है, ये जो ब्लू कलर का आप नहीं देख रहे हो, जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है, ब्लू कलर का, वो है गार्ड सेल। और ये क्या है, ये ओपनिंग है स्टोमाटा। ये जो ग्रीन कलर का आपको साइड में दिख रहा है, ग्रीन कलर का इस साइड में, ये सेल वॉल है। ये यहाँ पर ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स है ग्रीन कलर के, ये रहे ये पॉइंट्स, जूम कर देते हैं थोड़ा सा आपके लिए। अब देखो, ये ब्लू कलर के आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, ये ब्लू कलर वो गार्ड सेल है। जो वाइट कलर के पार्ट्स आपको दिख रहे हैं जो खाली है, इसको हम वैक्यूल कहते हैं। पिंक कलर का आपको जो दिख रहा है यहाँ पर और यहाँ पर, ये क्या है, न्यूक्लियस है। ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट क्या है। ये जो ग्रीन पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट। जो साइड वाला पार्ट है इसको हम सेल वॉल कहते हैं, और जो बीच में है ये वाला जो पार्ट, ये जो बीच वाला पार्ट है, ये आपका स्टोमाटा है। देखिए गार्ड सेल बता रहा है यहाँ पर, ये गार्ड सेल है, ये एक सेल है। तो सेल के पास अपना न्यूक्लियस होता है, अपने सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। क्लास 9 में हमने पढ़ा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, सेल वॉल होता है। तो एक जो गार्ड सेल है वो एक प्लांट सेल है। देखिए जो गार्ड, हमने क्लास 9 में क्या पढ़ा था, जो सेल्स होते हैं वो 2 टाइप्स होते हैं, एनिमल सेल, प्लांट सेल। तो प्लांट सेल क्या है, गार्ड सेल एक प्लांट सेल है, जिसका अपना है क्या है, प्लांट सेल में तो क्लोरोप्लास्ट होता है, बड़े बड़े वैक्यूल्स होते हैं। डिफरेंस पढ़ा है कि नहीं क्लास 9 में, एनिमल सेल और प्लांट सेल। एनिमल सेल जिसके वैक्यूल छोटे होते हैं, सेल वॉल एब्सेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है। वहीं प्लांट सेल में वैक्यूल बड़ा होता है और सेल वॉल प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए गार्ड सेल एक सेल है जो कि एक प्लांट सेल है, जिसके पास अपना क्लोरोप्लास्ट भी है, सेल वॉल है, क्योंकि प्लांट सेल के पास होता ही है वो चीज़। और यहाँ पर देखिए ये जो ब्लू वाला पार्ट है यही गार्ड सेल है, जो कि अभी बंद है। अभी हमारा क्या, स्टोमाटा बंद है।
अ प्लांट सेल इज टू टर्गिड। देखिए मैंने कहा था जो गार्ड सेल है, गार्ड सेल वो एक प्लांट सेल है। क्यों? क्योंकि उसका अपना सेल वॉल है। इसके तीन कारण हैं। क्योंकि इसके पास अपना सेल वॉल है, प्लांट सेल के पास सेल वॉल आप प्रेजेंट रहता है, तो इसके पास भी प्रेजेंट है। इसका जो वैक्यूल है वो बहुत बड़ा है, बहुत बिग इन साइज है। तो प्लांट सेल होते हैं उनके भी वैक्यूल्स बहुत बड़े होते हैं। और जो प्लांट सेल होते हैं उनका क्या होता है, उनके पास अपना क्लोरोप्लास्ट भी होता है। गार्ड सेल के पास अपना क्लोरोप्लास्ट है, तो इसीलिए गार्ड सेल एक प्लांट सेल है। इसको हम टर्गिड तभी कहेंगे when it fully inflated with water due to high sugar content। एक प्लांट सेल को हम टर्गिड कब कहेंगे? टर्गिड यानी सूजन हुआ। यानी मैंने कहा था जो गार्ड सेल होते हैं वो मोटा होता है। क्यों मोटा होता है? क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे हाई फ्लूइड कंटेंट होते हैं। जब गैसेस की रिक्वायरमेंट होता है तब क्या होता है, जो हमारा स्टोमाटा है वो खुल जाता है। खुलने के बाद क्या होता है, खुलने के बाद एक्सचेंज होता है गैसेस, और उसी समय बहुत सारे लार्ज अमाउंट वाटर लूज कर जाता है। लूज करने से क्या होता है, वो सुकड़ जाता है, यानी सेल जो होते हैं वो स्वेलअप कर जाता है, क्योंकि वहाँ पर लॉस हुआ है फ्लूइड कंटेंट का। ठीक, एक प्लांट सेल को हम क्या कहते हैं, टर्गिड तभी कहेंगे व्हेन इट फुल्ली इन्फ्लेटेड विथ वाटर, यानी वाटर उसमें भरा हुआ, बहुत सारे अमाउंट ऑफ वाटर उसमें भरा है, बहुत सारे अमाउंट वाटर उसमें प्रेजेंट है। और उस क्योंकि शुगर कंटेंट है, बहुत सारे हाई शुगर कंटेंट के कारण क्या है, उस प्लांट सेल में बहुत अमाउंट ऑफ फुल्ली इन्फ्लेटेड वाटर प्रेजेंट है, यानी बहुत अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है। एंड when guard cell are turgid, stomatal pores are open। जब गार्ड सेल में पानी की मात्रा बहुत हो जाए, देखिए गार्ड सेल में पानी बहुत ज़्यादा होता है तो इसलिए वो मोटा हुआ रहता है, मोटा थोड़ा सा रहता है, यानी थोड़ा सा जो साइड में वो रहता है उससे थोड़ा सा मोटा होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे अब्जॉर्ब्ड वाटर की अमाउंट बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हम प्लांट सेल को बहुत टर्गिड, इसलिए हम टर्गिड कहेंगे। इसलिए हम गार्ड सेल को तब क्या कहते हैं, टर्गिड कहते हैं। बट वो जब टर्गिड हो जाता है, यानी उसके अंदर बहुत सारे वाटर की अमाउंट जब ज़्यादा हो जाता है, तो वो क्या करेगा, वो खुल जाता है। खुलने का बहुत पानी वहाँ से निकल जाता है। ठीक, जब पानी निकल जाता है तो उस समय गैसेस एक्सचेंज भी हो जाता है। जब पानी निकल जाता है तो हमारा सेल क्या होता है, सिकुड़ जाता है, स्वेलअप कर जाता है, और जब वो सिकुड़ जाता है तब गार्ड सेल बंद हो जाता है। ठीक, जब वो मोटा रहता है तब वो खुल जाता है स्टोमाटा। जब वो पानी निकल जाता है और फ्लूइडिटी का लॉस होता है, यानी वाटर लॉस होता है, तब वो सिकुड़ जाता है, स्वेलअप कर जाता है, तो इसीलिए वो फिर से बंद हो जाता है। तो हम जब गार्ड सेल को टर्गिड तभी कहेंगे जब उसके अंदर, जब स्टोमाटा ओपन करता है, जब स्टोमाटा ओपन करता है तब हमारा गार्ड सेल को हम टर्गिड कहेंगे, क्योंकि उसके अंदर बहुत अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है। और व्हेन स्टोमाटा लूजेस वाटर श्रिंक्स, यानी जब वो वाटर लूज कर जाता है, वो श्रिंक हो जाता है, यानी सुकड़ जाता है, स्वेलअप हो जाता है, तब हमारा स्टोमाटल पोर बंद हो जाता है। या फिगर देख सकते हो, ये जो पार्ट है हमारा, इसको हम गार्ड सेल कहते हैं। ये हमारा वैक्यूल्स है। ये जो ग्रीन कलर के यहाँ पर छोटे छोटे आपको दिख रही है, क्लोरोप्लास्ट है। ये बाहर वाला पार्ट को हम एपिडर्मल कहते हैं। ये बीच में ये क्या है, ये आउटर थिन लेयर है। ये यहाँ पर ये क्या है, ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, इनर थिक वॉल है। और ये जो बीच में खुला हुआ वाइट है इसको स्टोमाटल प्योर कहते हैं। ये जो ब्राउन कलर की न्यूक्लियस है, ये जो गार्ड सेल, ये रहा गार्ड सेल। ये जो ये रो जो बीन कलर का आपको नहीं दिख रहा है, देखिए ये एक बीन की तरह आपको नहीं दिख रहा है, ये वाला शेडेड रीजन, इसको हम गार्ड सेल कहते हैं। ये आपका गार्ड सेल है, ये यहाँ पर ये, ठीक। ये स्टोमाटल ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है। ये फिगर आप देख सकते हो, आपके लिए लगाया है, ठीक, आप देख सकते हो इन्हें। ये फिगर आप अगर एग्जाम में पूछे कि स्टोमाटल ओपनिंग और क्लोजिंग का आपको फिगर करना है तो यही फिगर को करके आओगे, ड्रॉ इट। आपको जितने ही मैंने फिगर दिखाए, आप चाहो तो ये ड्रॉ कर सकते हो अपनी कॉपी में, बट इस फिगर को आपको ड्रॉ करना है।
तो इसी को ही मैं आपको समझा देता हूँ। ये ए है स्टोमाटल ओपन, ये बी है क्लोज। ठीक, ये जो बीच वाला पार्ट है, ये जो वाइट कलर, इसको हम कहते हैं स्टोमाटल पोर कहते हैं। और ये जो बीन कलर का आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये वाला, इसको हम गर्ड सेल कहते हैं। और ये वाला जो पार्ट है, बड़ा वाला जो होल है, इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। और ये जो छोटे छोटे होल हैं इनको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो पार्ट है छोटा सा, जो देखिए जब पानी निकल गया तो ये सिकुड़ गया, तो यहाँ पर देखिए हमारा जो, यहाँ पर देखिए हमारा जो गर्ड सेल है वो थोड़ा सा मोटा दिख रहा है, बट इस फिगर में क्या, वो थोड़ा सा पतला दिख रहा है। क्यों? क्योंकि पानी निकल गया ना, फ्लूइडिटी लॉस हुआ। तो ये रहा, ये फिगर में ये है गर्ड सेल। ठीक, और ये बाहर वाले को हम क्या कहेंगे, ये तो एपिडर्मल है। ये बाहर वाला क्या, एपिडर्मल। यहाँ पर मैंने आपको बताया था एपिडर्मल, ये बाहर वाले, तो ये बाहर वाला एपिडर्मल है। ठीक, क्लियर? ठीक है, देखिए ये फिगर ही बहुत बढ़िया, इस फिगर को भी आप ड्रॉ कर सकते हो, इसको भी ड्रॉ कर लेना, ड्रॉ इट, इसको भी आप ड्रॉ कर सकते हो। ये बहुत बढ़िया फिगर है, आप इसको भी ड्रॉ कर लेना और इसको भी। तो इसलिए मैं यहाँ पर इरेज कर देता हूँ ये सभी चीज़ों को, आप कर लेना। ठीक है, यहाँ पर इसको भी ड्रॉ कर लेना, इसको ड्रॉ करना है आपको, इसको भी ड्रॉ करना है। ठीक है, और ये सभी फिगर्स आपके देखने के लिए, ये तो फिगर पूरा आपका गाइडेंस के लिए है, क्योंकि हमने देखिए यहाँ पर हमने जूम किया था, नहीं, फ्लावर को हमने क्या किया था, जूम किया था, तो उससे हमें बहुत सारे पोर्स देखे। तो वही चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको जो नोट्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो क्या होगा, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, HN पढ़ेंगे, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको।